दोस्तों नमस्कार। कोरोना काल से ही भारतवर्ष में ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या लगातार बढ़ी है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब शेयर मार्केट में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं जब भी शेयर्स के नंबर्स में कुछ बदलाव आता है। फॉर एन एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा स्प्लिट इशू का इंफॉर्मेशन आ सकता है, किसी का बोनस इशू का इंफॉर्मेशन आ सकता है, किसी का डीमर्जर का इंफॉर्मेशन आ सकता है, किसी का अमालगमेशन भी हो सकता है और इसके साथ साथ कभी कभी राइट इशू भी आता है। तो इन 5 टर्म्स को मैं यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर कैटेगरी, यदि आप इसको समझना चाहें कि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहां रखने की कोशिश करता हूं। स्प्लिटिंग का मतलब है कंपनी अपने शेयर के टुकड़े करती है कि अब तक 10 रुपए का एक शेयर था और 10 रुपए के शेयर के अब वो 5 टुकड़े कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, तो 100 रुपए का अगर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है तो आपको 20-20 रुपए के 5 शेयर मिल जाएंगे। ये कहलाया स्प्लिटिंग। बोनस में क्या होता है, कंपनी आपके द्वारा धारित की गई शेयर की संख्या के आधार पर आपको कुछ फ्रेश कैपिटल यानी फ्रेश शेयर्स और दे देती है। तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स तो बने ही रहते हैं, नए शेयर्स और मिल जाते हैं। तो ये एक तरीके का बोनस इशू होता है। लेकिन बोनस इशू में होता क्या है कि आपके पिछली शेयर होल्डिंग की वैल्यू में गिरावट आता है क्योंकि मार्केट में कुछ नए नंबर ऑफ शेयर्स अब और आ जाते हैं। तीसरी बात करते हैं राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर्स मार्केट रेट से यूजुअली कम रेट पर देना चाह रही है। राइट इशू को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो किसी भी शेयर होल्डर की अपनी इच्छा है। पर राइट इशू का मतलब यह है कि आपको प्रेफरेंस दी जा रही है कि कंपनी इक्विटी बढ़ा रही है। यदि आप चाहें तो आप उस राइट इशू में सब्सक्राइब करके अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। जब राइट इशू कभी भी आता है तो आपको रिनाउंसमेंट का राइट मिलता है, यानी आप चाहें तो उसको एक्सरसाइज कर ले राइट इशू को, या आप किसी और के फेवर में अपने राइट इशू को बेच दें। अगली टर्म पर बात करता हूं, डीमर्जर। एक कंपनी जब अपने आप को दो या दो से अधिक कंपनियों में बांटना चाहती है, जैसे रिसेंटली वेदांता का डीमर्जर हो रहा है, तो इस प्रकार के केस में कंपनी अपनी अलग अलग विंग्स बना लेगी और हर विंग को एक कंपनी दे देगी। तो आपका शेयर भी जितनी डीमर्जर होकर कंपनियां बनेगी उसी के अनुरूप आपकी शेयर होल्डिंग अब बांट दी जाएगी। और अंतिम बात करता हूं, अमालगमेशन। अमालगमेशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी में जा सकती है या दो से अधिक कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बना सकती हैं। तो अमालगमेशन में आपको आपकी शेयर होल्डिंग के बदले अमालगमेटेड शेयर होल्डिंग, अमालगमेटेड कंपनी का शेयर मिलता है और अमालगमेटेड कंपनी का शेयर अब आपका पिछली जो अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट थी वहां से कलर लेता है। तो आई होप ये इंटरेस्टिंग टर्म आपको कुछ हद तक यहाँ एक्सप्लेन